case you are not looking into the problems of the farmers of the country, common masses of India, of Fatehabad, of Haryana, they will be with the farmers. They are with the बच्चा farmers. पैदा करना हो तो किसी की कोख उधारी लेती हैं। वो माएँ वहाँ पे वो बैठी हैं जिन्होंने करतार सिंह सराबा। नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त अमन बारोटिया और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल माई सिटी माई पीपल। तो दोस्तों, आज फतेहाबाद सिटी के अंदर किसानों का जोश है। किसानों के काले झंडे लेकर किसान एकता के नारे लगाए जा रहे हैं, तो वो आपको हम आज लाइव दिखा रहे हैं। तो आइए दोस्तों, इस साइड मेरे पीछे आप देख रहे हो काफ़ी सारे किसान हैं जो काले झंडे लेकर जो बीजेपी नेता है कुछ जो आने के लिए कह रहे थे, मगर किसी कारणवश आए नहीं, तो वो अब जानेंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ का नज़ारा। तो आओ आइए दोस्तों, आप कुछ मिलवाते हैं। नमस्कार बाबू जी। बलदेव ग्रोवर सिंह पज गया। आज किसी लिए इकट्ठे हुए थे यहाँ पे? हम इसलिए आए थे कि जो सरकार ने कानून बनाए हैं वो हमें समझाए। हम समझने आए थे, पर वो समझाने नहीं लगे हमें। उनको समझाना है तो हमारे गांव में आए, हम प्यार से चाय पानी पियेंगे और उनको समझाएंगे, वो भी मुझे समझाएंगे, हमको समझाएंगे। तो आज वो उठकर चले गए। आज कितने नेता आने वाले थे यहाँ पे? आए कौन कौन? जिलाध्यक्ष बलदेव ग्रोहा अकेला आया था, वो भी छोड़कर चला गया, जनता ने भगा दिया। बाईकाट बलदेव ग्रोहे का बाईकाट है भाई। काजू बादाम खाते हैं, कढ़ावांगे काजू बादाम। और मोदी सरकार को क्या कहना चाह रहे हो? मोदी सरकार फेल खत्म। किसाना खातर दोस्तों, आपने देखा कि एक मिनट ऐसे ना, ये हमारे को जहाँ कर बुलाकर आप समझा रहे हैं। हमने वोटा लेने के लिए हमारे गांव जाते हैं, तो हमारे से काजू खाते, भैंस का दूध पीते हैं, किसान के बेटे नहीं गए। बलदेव ग्रोह हमारे घर जाके हम काजू खाता था। आज हमारे को जहाँ पर सद रखे गाँव में जाके देखे ना, फिर पता लगेगा इसको हम क्या है। आइए बाबू जी, हम कुछ जानते हैं जी। Well, my name is P.K. Mehta. I want to tell the PM of India, that is Mr. Modi. Yes. These farmers are the people who elected you as a PM of the country. And in case you are not looking into the problems of the farmers of the country, common masses of India, of Fatehabad, of Haryana, they will be with the farmers. They are with the farmers, and they will take you away from the post where you are sitting, Mr. Modi. Mr. Khattar, the CM of Haryana. Listen, all the Indians, they will be with the farmers. You take your bills back, otherwise there will be agitation. And you, Mr. Khattar, CM Haryana, and Mr. Modi, PM India, you will be responsible for the state of affairs which is happening in the country. Have you imagined, Mr. Modi, the PM of India? I ask you one question. Do you know how much loss we are suffering every day? आपको किसी देशवासी से कोई मतलब नहीं है, आपको देश के अन्नदाता से मतलब नहीं है, आपको इस देश की पुलिस से मतलब नहीं है। आपने सारी पुलिस को इसी काम पे लगा रखा है। मैं चाहता हूँ कि देश हरियाणा का डीजीपी मिस्टर मनोज यादव, एसपी फतेहाबाद, we are thankful to you that you are managing the affairs. Modi, तानाशाह, हिटलर, यू आर द पर्सन जिसकी वजह से पूरे देश में हंगामा हो रखा है। आप होश में आओ, इस बिल को वापस लो। ये केवल फतेहाबाद वासियों की नहीं, हरियाणा वासियों की नहीं, पूरे हिंदुस्तान वासियों की आवाज़ है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, एंड आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू आर कवरिंग दिस एजुटेशन। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आपने सुना कि हमारे जो बुजुर्ग है ये कह रहे हैं कि इन्होंने जो मोदी सरकार अपने कानून वापस ले, और तो ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने समझाने के लिए यहाँ बुलाया था, पर किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। और यहाँ पे आप पुलिस प्रशासन देख रहे हो कि पुलिस प्रशासन ने पूरी अपनी, तो पुलिस प्रशासन अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो ये हमारी पुलिस प्रशासन, और इधर से आप देख रहे हो कि काले झंडे लेकर किसान, हमारे किसान नेता लगे हुए हैं। ये मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे हुए जो, और किसान एकता। नमस्कार बाबू जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हम कहना चाहते हैं ये इनको 5 साल 6 साल हो गए सरकार बनी को, अब तक तो इनको SYL याद नहीं आई। आज जो हरियाणा पंजाब का किसान इकट्ठा हो गया, आज इनको SYL की याद आ गई।
तो आज किस लिए बुलाया गया था यहाँ पे आपको? हमको तो हम अपने आप आए, बुलाया किसी नेता? तो कह रहे हैं भी यहाँ पे किसान नेता है वो कट्टे मतलब कि बीजेपी नेता है, कुछ कांग्रेस नेता आने वाले थे, यहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया? यहाँ पर बीजेपी के आ रहे थे, अग्रोहा वर्गे वगैरह वगैरह SYL का मुद्दा उठा रहे हैं हरियाणा पंजाब को भड़काने के लिए। अब किसान जागरूक हो चुका है, अब किसान बढ़ के आपस में लड़ेगा नहीं, इनको उखाड़ेगा। अब हम एक है, किसान एक। तो किसान एकता जिंदाबाद। पंजाब हरियाणा का किसान एक है, इनको भड़काने की कोशिश कर रही है, कोई भड़केगा नहीं, इनको छोड़ के मैदान भागना पड़ेगा। हमारे तीनों कानून जो वापस लेने पड़ेंगे, जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेते हम तो यही प्रोटेस्ट चलेगा। जब हमारे पास जमीन ही नहीं रहेगी तो SYL को क्या करेंगे हम? क्या करेंगे पानी का? SYL को में डूबेंगे हम। जब हमारे पास जमीन ना रही तो SYL को कोई SYL का मुद्दा नहीं सरकारें उठाती है। जब बीजेपी सरकार दोनों तरफ थी तब क्यों नहीं उठाया? जब पंजाब में हरियाणा में बीजेपी सरकार थी तब क्यों नहीं मुद्दा उठाया? अब किसानों को एक होने के डर के इन्होंने मुद्दा उठाया। आज कौन कौन से नेता है यहाँ पे? आज इनका कोई नेता नहीं आया, नापा 2 मिनट आया था भाग गया, बलदेव नापा था। तो आपने ये SYL का कोई मुद्दा नहीं, सरकार मुद्दे को से भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारा मुद्दा है बिलों का, और सरकार ऐसे करे 3 ऑर्डिनेंस जो जारी किए हैं, बिजली एक्ट, पराली वाला मुद्दा रद्द करे, और दूसरा किसान कर्जा मुक्त करे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे, लोकपाल बिल पास करे, और उसके बाद हमारा किसान कोई मांग रखता है तो फिर ये कहें। हमारा सिर्फ मुद्दा है बिलों के वापस करवाने का। ये सरकार हारी हुई है, चारों तरफ से घिर चुकी है, और ये मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। आपको कांग्रेस मतलब की पार्टी है जो बांटने की कोशिश कर रही है, तो इनके लिए क्या कहना चाहोगे? नहीं, एक मिनट, पता क्या सर, यहाँ पे जिन्होंने बीजेपी को वोट डाला था वो भी हैं, और लोकदल को वोट डाला था वो भी हैं। मैंने खुद दुष्यंत को वोट डाला था, एक मिनट, मैंने खुद दुष्यंत को वोट डाला था। मेरे को दुष्यंत के विचार अच्छे लगे, मैंने उनको वोट डाल दिया। ये अपनी नीतियों पे खरे नहीं उतरे। अब सिरसा भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा पे मैं उनके दरवाजे के आगे धरने पे बैठा हूँ। मेरे को गलत लगे, मैं गलत कहने की हिम्मत रखता हूँ। अब पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। खिलवाड़ हो रहा है, किसानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि मेरी बात सुनो, कभी ये कंगना रनौत को बांट देते हैं। कंगना रनौत कहती है ये वहाँ पे जो औरतें आई हैं, जो औरतें आई हैं वो 100 रुपए में है। उनकी काफी गलत बात है उनकी। वो 100 रुपए वाली नहीं, वो वहाँ पे वो औरतें हैं जिन्होंने फटे टाकी वाले सूट पहन के गुजारा कर लिया, पर ये जमीन बिकने नहीं दी, जिसको बचाने के लिए हम दिल्ली की छाती पर बैठे हैं। और हमारी वो माएँ हैं यहाँ पे जिन्होंने। कंगना रनौत को क्या कहना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं कहना चाहता हूँ, तो तेरे जैसी औरतें अगर बच्चा पैदा करना हो तो किसी की कोख उधारे लेती हैं। वो माएँ वहाँ पे वो बैठी हैं जिन्होंने करतार सिंह सराभा और भगत सिंह जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे सूरमे पैदा किए हैं। वो हमारे द्वारा पैदा किया खाती है, हमारे द्वारा। तो आपने देखा दोस्तों, किसान हाँ जी, मेरी गल सुनो, ये जी कंगना कहती है दिहाड़ी दिहाड़ी वाले अज सीगे और बच गए ना, जेड़े उत्ते खड़े ने चेकड़ा खड़े ने, जेड़े आंदे ना कास्ते बैरिकेड पट के आंदे ने, ते दिहाड़ी वाले बच के नहीं बच गए। एक कंगना दसना चाहना जेड़ी आप विकदी रही है ना, उन दूजे विकाऊ लगते ने। हाँ जी, नाले असीं प्रशासन नूं एक सारी हथ बन के बेनती, असीं प्रशासन नूं भी ये कहना चाहते हैं, साडी मंग हैगी ये सानू बिंदे बिंदे परेशान ना करे। इन्हां नूं कुत्ते लीडरां नूं जिहड़ा आपदी शह ते उरे प्रोग्राम करवांदी है, असीं 1% इन्हां दा इंच बाहर नहीं निकलण देवांगे जिन्ना तक साडे तिन्ने कानून काले वापस नहीं हुंदे। साडी प्रशासन नूं हुण हथ बन के बेनती है, फिर जे नफा नुकसान हो गया प्रशासन जिम्मेवार है, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1% ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਰੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਕਿਵੇਂ ਖੁਰ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੋਟ नहीं आए, दिल्ली तो 18 बैरिकेड तोड़ के आए थे, तो चीज़ की है। बाकी प्रशासन अब तक हमारे 23 किसान जो शहीद हो चुके हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी अपनी? 23 किसान ने जो शहादत दी है, उन्होंने अपनी जमीन और जमीर को बचाने के लिए साथ दे दिया, चाहे हमें लाखों कुर्बानियां देनी पड़ जाए। जितना टाइम जे तीनों कानून काले कानून वापस नहीं होंगे, उतना चाहे हमको हमारे परिवार सारा समेत बच्चा बुढ़ी जो भी है स्वर पहुंच रहे हैं,
सभी हम वहाँ से हटेंगे नहीं, और जो भी हमें करना पड़े, खून बहाना पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, लाठी लूठी तो छोटी मोटी बात रहेगी है। लाठी तो ये मारेंगे, हथरू गैस के गोले हमारे चलाए, आंखें फूंक दी, इन्हें तारे जो पाकिस्तान वाली उस पे बॉर्डर पे लगी हुए तारे, उनसे हमारे हाथ छोड़ दिए। 15 दिन में ठीक हुए हैं मल्लम पट्टी लगाकर। अभी हम इनको तो एक इंचनी प्रशासन को कहते हैं, बीजेपी है या जेजेपी है जो सत्ता में सरकार है, जो हमारे हाथ जोड़ के बेनती है एक बार प्रशासन को भी इनको रोक ले, नहीं तो हम अपनी कार्रवाई से नहीं अटकेंगे। किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल से बोल रहा हूँ मैं, रसविंदर सिंह तलवाड़ा। तो दोस्तों, आपने काफ़ी हमारे किसानों की मांगे सुनी होगी, बातें सुनी होगी, तो कैसी लगी? तो आप देख रहे हो कि काले झंडे इन्होंने लगाए हुए हैं, तो आपको एक लाइव दर्शन दिखाते हैं। तो दोस्त तो भाइयों, आप देख रहे हो कि यहाँ पे सारे किसान, छोटा बच्चा है जो है बैठे हुए हैं, और ये जो खड़े हैं ना पुलिस के कर्मचारी हैं, अजब मजाक बिगाड़त है हम चिरागों का हवा के हुक्म से, ये हवा के जुल्म से बुझना मंजूर है, हवा के हुक्म से जलना कबूल नहीं। इस सरकार, तानाशाही सरकार को और इन नकली जो तानाशाही